हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं मार्केट की दो ऐसी कारों के बारे में जो बहुत ही सही कार है अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी कार को बाय करना चाहते हैं तो आज का जो हमारा कंपैरिजन है वो है बिटवीन टाटा टियागो और Hyundai ग्रैंड i10 नियोस के बीच में। टाटा टियागो का हम जो एक्सटी मॉडल ले रहे हैं जो कि सीएनजी वर्जन है, और अगर मैं i10 की बात करूं तो वहां पे हम मैग्ना 1.20 वेरिएंट ले रहे हैं जो कि अगेन सीएनजी में अवेलेबल है। तो गाइज, मैंने इनमें सीएनजी वर्जन की ही वीडियो क्यों बना रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हमें पता है जो हमारे पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जो सीएनजी है कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑन रोड प्राइस के बारे में टाटा टियागो के एक्सटी सीएनजी मॉडल की, तो वो 7,60,000 के करीब है। और अगर मैं Hyundai ग्रैंड i10 की बात करूं तो वो तकरीबन 8 लाख के करीब हमें मिल जाती है। तो आइए चेक करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो अगर मैं स्पेसिफिकेशंस थोड़ी चेक करूं तो हम दोनों में देख सकते हैं कि जो इंजन है वो टाटा टियागो में 1199 सीसी का है और Hyundai ग्रैंड i10 में 1197 सीसी का है। बट डिफरेंस क्या है, जो Hyundai का जो इंजन है वो 4 सिलेंडर है, और टाटा टियागो का जो इंजन है वो 3 सिलेंडर है। अगर मैं इंजन टाइप की बात करूं तो इंजन टाइप कुछ नहीं है गाइज, बट जस्ट इंजन नेम है जो है रेवेट्रॉन टाटा टियागो का, और Hyundai ग्रैंड का है कैपा BI फ्यूल। फ्यूल टाइप की बात करूं तो दोनों की सीएनजी की ही है, तो ये हम देख सकते हैं। गोइंग फर्दर, अगर मैं मैक्सिमम पावर की बात करूं तो जो पावर है वो टाटा टियागो की ज़्यादा है। अगर मैं कंपेयर करूं i10 नियोस के साथ, वो हमें देती है 72 bhp एट द रेट 6000 आरपीएम पे। बट अगर मैं कंपैरिजन करूं i10 की तो वो हमें देती है 68 bhp 6000 आरपीएम पे ही। मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो दोनों का वो सेम है 95 का। अगर माइलेज की बात करूं तो Hyundai ग्रैंड की 18 या 19 की माइलेज है, और जो टाटा टियागो की है वो इससे ज़्यादा ही मिलेगी, इससे कम आपको नहीं मिलेगी। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो दोनों में हमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाती है, और एमिशन स्टैंडर्ड जो है दोनों का BS6 है। अल्टरनेटिव फ्यूल दोनों में अवेलेबल है जो कि हर सीएनजी कार में हमें देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। और जो दोनों का अल्टरनेटिव फ्यूल है वो पेट्रोल ही है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। टाटा टियागो की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम है कंपैरिजन विद i10 नियोस के साथ। टाटा टियागो की जो लेंथ है वो 3765 के करीब है, और Hyundai ग्रैंड i10 की 3805 की है। अगर मैं विड्थ की बात करूं तो उसमें भी टाटा टियागो की विड्थ थोड़ी सी कम है, वो है 1677 की, और Hyundai ग्रैंड i10 की 1680 की है। हाइट की मैं बात करूं तो वो टाटा टियागो की थोड़ी सी ज़्यादा है, वो है 1535 की, और Hyundai ग्रैंड i10 की जो हाइट है वो है 1520 की। व्हील बेस की मैं बात करूं तो थोड़ा सा व्हील बेस जो है वो अगेन Hyundai ग्रैंड i10 का ज़्यादा है, जो है 2450 का। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो टाटा टियागो की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है इन द कंपैरिजन विद Hyundai ग्रैंड i10। इसके बाद हम मूव करते हैं गाइस कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, बट बूट स्पेस की बात करूं तो बूट स्पेस टाटा टियागो की थोड़ी सी कम है, 242 लीटर्स की है, मगर Hyundai ग्रैंड i10 की 260 लीटर्स की है। उसके अलावा ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इवन फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी दोनों की सेम है जो कि 60 लीटर्स है। और गाइज, ये जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो बेसिकली है पेट्रोल वेरिएंट की। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो फ्रंट सस्पेंशन टाटा टियागो का है वो थोड़ा सा बेटर है कंपेयर करते हुए, अगर मैं बात करूं इसकी Hyundai ग्रैंड i10 के साथ। तो रियर सस्पेंशन की भी मैं बात करूं तो जो रियर सस्पेंशन है अगेन टाटा टियागो का थोड़ा सा बेटर है। बाकी अगर मैं बात करूं फ्रंट ब्रेक टाइप दोनों की डिस्क है, और रियर ब्रेक टाइप दोनों की ड्रम है। नीचे आते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं हम इसके स्टीयरिंग टाइप के बारे में। दोनों में पावर असिस्टेड है, और व्हील जो है दोनों में स्टील रिम अवेलेबल है।
स्पेयर व्हील दोनों में स्टील है, और फ्रंट टायर जो है वो टाटा टियागो का थोड़ा सा बड़ा है इन द कंपैरिजन विद Hyundai ग्रैंड i10। जो टाटा टियागो है वो हमें 175/65 R14 का फ्रंट टायर देती है, और सेम रियर टायर भी सेम साइज का मिलता है। बट Hyundai ग्रैंड i10 का 165/70 R14 का व्हील साइज हमें देखने को मिल जाता है। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो टाटा की, अगर मैं सेफ्टी के साथ किसी भी और गाड़ी के साथ मैं टाटा की सेफ्टी की कंपेयर कर रहा हूँ आजकल, तो मुझे गाइस टाटा की कार ही बेस्ट लग रही है। टाटा टियागो में भी 4 स्टार की रेटिंग है, जिसका जो मुकाबला है Hyundai ग्रैंड i10 कहीं पे भी नहीं करती। उसके अलावा अगर एयर बैग की मैं बात करूं तो दोनों में दो दो एयर बैग हैं। सीट बेल्ट वार्निंग, जो बेसिक वार्निंग्स वगैरह हैं, वो सब में अवेलेबल है। अगर ब्रेकिंग और ट्रांजैक्शन की बात करूं तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ईबीडी या ईएसपी, ये तीनों फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं टाटा टियागो में। बट Hyundai ग्रैंड i10 में सिर्फ एबीएस और ईबीडी है, ईपीएस हमें वहां पे देखने को नहीं मिलता। उसके बाद नीचे आते हैं लॉक्स एंड सिक्योरिटी के बारे में। अगर मैं बात करूं सेंटर लॉकिंग की, तो इसकी कीलेस है टाटा टियागो की, बट Hyundai ग्रैंड i10 की रिमोट के थ्रू है। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम हमें देखने को मिल जाता है छोटे मोटे फीचर्स में। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की गाइज मैं बात करूं तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। बस जो वैनिटी मिरर ऑन सन वाइजर है वो हमें टाटा टियागो में नहीं मिलता, बट Hyundai ग्रैंड i10 में हमें को ड्राइवर में वो मोड देखने को मिल जाता है। अगर पार्किंग असिस्ट की मैं बात करूं तो वर्चुअली डिस्प्ले हमें मिल जाती है टाटा टियागो में, बट Hyundai ग्रैंड i10 में हमें वो नहीं मिलती। बाकी थोड़े बहुत फीचर की अगर मैं बात करूं तो ये जो थोड़े बहुत फीचर है ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं डालते। अगर मैं सीट की बात करूं तो सीट दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में हमें 6 वे मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट एडजस्ट करने के लिए फ्रंट पैसेंजर सीट में हमें 6 वे मिल जाते हैं टाटा टियागो में, बट 4 वे मिलते हैं Hyundai ग्रैंड i10 में। बाकी अगर मैं बात करूं तो दोनों में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम स्टोरेज में आ जाएं तो दोनों में हमें कूल ग्लव बॉक्स बिल्कुल नहीं मिलता। हाँ, कप होल्डर हमें दोनों में मिल जाता है, बट सिर्फ फ्रंट में ही। नीचे आते हैं डोर्स, विंडोज, मिरर्स एंड वाइपर्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो दोनों में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। पावर विंडो हमें दोनों में, फ्रंट और रियर दोनों में मिल जाती हैं। अगर वन टच डाउन की मैं बात करूँ तो टाटा टियागो में हमें नहीं मिलती, बट Hyundai ग्रैंड में वो ड्राइवर साइड की विंडो में फीचर मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं टर्न इंडिकेटर ऑन ORVM, वो हमें टाटा टियागो में फीचर मिल जाता है, बट Hyundai ग्रैंड i10 में नहीं मिलता। उसके अलावा थोड़े से छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं गाइज, इतना ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है जो हमारा बिल्कुल ही नज़रिया बदल दे एक कार को लेके। अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं तो उसमें भी बेसिक बेसिक जो फंक्शनैलिटी है, फीचर्स हैं, वो दोनों में अवेलेबल है। लाइटनिंग की मैं अगर बात करूं तो अगेन डे टाइम रनिंग लाइट्स जो है वो हमें टाटा टियागो में नहीं देखने को मिलती, जबकि एलईडी जो है हमें Hyundai ग्रैंड i10 में देखने को मिल जाती है। उसके अलावा हेडलाइट्स दोनों में हेलोजन है, और फॉलो मी होम हेडलैम्प भी दोनों में अवेलेबल है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, अगर मैं बात करता हूँ हेडलाइट हाइट एडजस्टर की, तो वो टाटा टियागो में अवेलेबल है, Hyundai ग्रैंड i10 में वो अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा गाइज अगर मैं इंस्ट्रूमेंटर की बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट पे जो हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है टाटा टियागो में हमें वो डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है, और Hyundai ग्रैंड i10 में हमें एक एनालॉग एंड डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है। ट्रिप मीटर दोनों में इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप्स हैं। उसके अलावा कुछ बेसिक बेसिक फीचर हैं जो ऑलमोस्ट सब में अवेलेबल है। एक में जैसे टाटा टियागो में एवरेज स्पीड का फीचर अवेलेबल नहीं है जो कि Hyundai ग्रैंड i10 में है, वहीं एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस का जो फीचर है वो टाटा टियागो में अवेलेबल है, जो Hyundai ग्रैंड i10 में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप थोड़े बहुत फीचर का डिफरेंस देख सकते हैं। अगर मैं एंटरटेनमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों मॉडल्स में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों नहीं है। बट गाइज ये इतना डिफरेंस नहीं डालता। अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हैं और फर्स्ट कार है और आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखना चाहेंगे
तो ये जो चीज़ें हैं आप बाहर से भी मॉडिफाई करवा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों का ज़्यादा कोई फोकस होना चाहिए या आप पे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। बट अगर मैं बात करूँ नॉर्मल नॉर्मल फीचर्स की, वो सब दोनों में अवेलेबल है। यूएसबी कंपैटिबल है, आईपॉड कंपैटिबल है, एएम और एफएम रेडियो भी अवेलेबल है। तो वो सब बेसिक फीचर दोनों में अवेलेबल है। उसके अलावा अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करूं, तो जो बैटरी की वारंटी हमें पता है हमें कोई भी कार प्रोवाइड नहीं करती। वारंटी ईयर्स में अगर मैं बात करूं तो टाटा टियागो की 2 साल है, और उसमें प्लस हम 2 साल की जो है एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। जबकि Hyundai ग्रैंड i10 में 3 साल की वारंटी हमें बाय डिफॉल्ट मिलती है, जिसमें हमें 2 साल की एडिशनल वारंटी ले सकते हैं। अब गाइज अगर मैं इसके कंक्लूजन पे आऊँ कि कौन सी गाड़ी बेटर है और कौन सी नहीं है, तो गाइज जो मेरी पर्सनल चॉइस है इसमें, वो और शुरू से टाटा की ही रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है टाटा की जो सेफ्टी रेटिंग है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे और क्यों। तो इसी के साथ गाइज मैं वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ गाइज मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।